तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है पीटीजी में साइको एजुकेशन का। अगर आपके पास साइको एजुकेशन नहीं है तो आप बस अंधेरे में तीर चलाएंगे। आपको प्रॉपर कभी अपने साथ होने वाले इंसिडेंट की समझ नहीं आएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि जो भी आपका रिएक्शन है उस इंसिडेंट की जानिब जो आपके साथ हुआ, या फिर मल्टीपल इंसिडेंट्स, आपको कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा भी हो सकता है ना कि आप बचपन ही आपका डिसफंक्शनल फैमिली में गुजरा है, तो उसकी प्रॉपर समझ देना, जो आपके रिएक्शंस डेवलप हुए हैं, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, जहां आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, वो सबकी एजुकेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम साइको एजुकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मेरे पास अपना मसला लेकर आता है और मुझे बताता है सेशन में कि मैं रिलेशनशिप्स में ना कमिटमेंट नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं बना सकता रिलेशनशिप, मैं बोर हो जाता हूँ। अब ये तो उसका बिहेवियर है, वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि वो ऐसा क्यों है, उससे क्यों किसी इंसान से रिलेशनशिप नहीं बनाया जा रहा, वो क्यों इतना लोनलीनेस का शिकार है, बार बार रिलेशनशिप तोड़ना और फिर नए लोग ढूंढना कितना मुश्किल काम है ये। तो जब मैं उस इंसान की पूरी हिस्ट्री सुनूंगी, मैं जब उसका चाइल्डहुड, उसका टीनेज, उसका फैमिली डायनामिक्स सब कुछ जब मैं जानूंगी, समझूंगी, तो ही मुझे समझ आएगा कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। और अगर वो एक डिसफंक्शनल फैमिली से आया है, उसके पेरेंट्स इनकंसिस्टेंट पेरेंट्स थे, तो फिर मुझे उसको समझाना होगा कि उसका जो रिस्पॉन्स है, कमिटेड ना हो पाना या फिर पार्टनर को अपने से दूर कर देना, पुश पुल का डायनामिक होना रिलेशनशिप में, ये फिर नॉर्मल हो जाता है ना, जहाँ पर इनसिक्योर पेरेंटिंग होती है। तो इस किस्म की जो साइको एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है अक्सर सेशंस में देना, ताकि जो भी इंसान अपना मसला लेकर मेरे पास आया है वो ये फील ना करे कि वो कोई बुरा इंसान है या फिर उसके साथ जो इशू है ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये सिर्फ इसके साथ है, बल्कि उसको ये समझाना कि जो भी उसके साथ हुआ, जिस किस्म की भी डायनामिक्स में वो रहा, जो भी जैसा भी उसका चाइल्डहुड था, तो उसके बाद इस किस्म के पैटर्न्स का बनना तय था ना, ये तो है, लेकिन अब उन पैटर्न्स को समझते हुए तोड़ना है, तो ये साइको एजुकेशन कहलाती है।